लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनी 6 अवैध मज़ारों को मिले नोटिस का वक्त अब खत्म हो गया है। नोटिस में मज़ार की रखरखाव करने वाली कमेटी को 15 दिन का वक्त दिया गया था, जो 8 फरवरी को खत्म हो रहा है। नोटिस के मुताबिक अगर प्रबंधन केजीएमयू को नोटिस का जवाब नहीं देता है तो ऐसे में केजीएमयू प्रशासन सभी 8 मज़ार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा। केजीएमयू के अंदर से जो मज़ारात को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। और जो उसमें ये प्ली ली गई है कि इसके मज़ारात को बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, ये अपने आप में मज़ार का खेज़ बात है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये मज़ारात उस वक्त बनी हैं जबकि इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट लखनऊ में मौजूद नहीं था जहाँ से कि परमिशन ली जाती, और न उस वक्त केजीएमयू खुद बना था, बल्कि मज़ारात के बनने के सैकड़ों साल बाद केजीएमयू की तामीर हुई है। इस वजह से ये कहना कि इन मज़ारात को वहाँ से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। देखिए, ये जो मखदूम शाह बाबा की मज़ार है, ये केजीएमसी के बनने से बहुत पहले से यहाँ पर स्थापित है और ये बहुत ही एक पवित्र स्थान है, फकीर का स्थान है और निश्चित तौर से इसकी देखभाल, इसकी रख रखाव पूरी तरीके से इसको करना चाहिए। पर आज ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये पूरी तरीके से केवल और केवल तोड़ फोड़ करने पर लगी है। देखिए, ये तो सरकार की पूरी तरीके से अपनी योजनाएं हैं, वो जहां चाहते हैं उस तरीके से प्रकरण खड़ा करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हर गली गली में इनको सारे प्रकरण मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि विकास की बात न करके ये विनाश का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। प्रमाण है तुम्हारे पास तो वो प्रमाण तुमको दिखाना होगा। अगर प्रमाण सही होंगे तो वो अवैध मज़ार नहीं हटेगा, अगर वह अवैध है तो वो हटना स्वाभाविक है, क्योंकि अवैध का कोई जगह नहीं होता है। अगर तुम्हारा है, इतने साल पुराना है, तो उसको आप साबित करा करके रहो और समाज में नफरत मत फैलाओ, समाज को तोड़ो मत। ये समाज जो है, ये जो देश है, ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और अगर नोटिस आया है तो आपको उस मज़ार को हटाने देना चाहिए। 1978 के संभल के जिन सांप्रदायिक दंगों में हिंदुओं की हत्याओं और साथ ही पलायन पर जहां देश भर में घमासान मचा है, तो वहीं पर दंगों और दंगों पर बन रही फिल्म कल्कि संभल पर सपा सांसद के पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया है। सांसद के पिता ने अपने पिता और पुत्र दोनों को क्लीन चिट दे दी है। वहीं 1978 के दंगों को हिंदू को जिम्मेदार करार दिया है। कल्कि संभल के निर्माता अमित जानी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। सन 78 में तो डॉक्टर बरसात यहाँ थे भी नहीं, उनका नाम लिया जा रहा है। और वो सन 78 का बलवा तो वो मुसलमानों ने उसकी शुरुआत नहीं की, बल्कि गैर मुस्लिम कोई भी नाम, गैर मुस्लिम नाम तो पता नहीं, वो जामा मस्जिद के अंदर जल चढ़ाने की नियत से गया। अब वहां पर इमाम साहब रहते थे, वहां सोते थे, तो इमाम साहब की आंख खुली तो उन्होंने मना किया, तो वो नहीं माना, तो उन इमाम साहब को उसने धारदार चीज मारकर शहीद कर दिया। उनकी कब्र वहां जामा मस्जिद में अभी तक बनी हुई। वहीं ममलूक उर रहमान के बयान पर संतों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आई है, वो आपको सुनाते हैं। पूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व ये जानता है कि मुसलमान कितने दोषी हैं। जहाँ भी कोई दंगा होता है, जहाँ भी कोई आतंकवादी घटना होती है, वहाँ मुसलमानों का ही नाम आता है। संभल 1978 की घटना संपूर्ण भारत जान रहा है, किस तरह से बर्बरता इन लोगों ने वहाँ पर किया था हिंदुओं के साथ। आज ये सांसद हो गए हैं, अपने बच्चों को अपने मुंह से ही क्लीन चिट दे रहे हैं। संभल भगवान कल्कि भगवान के अवतार की पावन भूमि है, जहां से अन्याय और असत्य और अहंकार के विनाश के भगवान का अवतार होगा। ममलूक उर रहमान के द्वारा जो एक विवादित बयान दिया जा रहा है, वहां पर 1978 में हुए दंगे के साथ कार्रवाइयों पर जो फिल्म बनाई जा रही है, उसमें होने वाले
षड्यंत्रों का खुलासा होगा। ममलुकुर रहमान ने जो विवादित बयान दिया है 1978 दंगों का, कि जिसमें हिंदुओं को जो है दोषी ठहराया जा रहा है और उन्होंने अपने पिता और पुत्र को क्लीन चिट दिया है, ये सरासर गलत है। और ऐसे में जो कल्कि संबल नाम की पिक्चर रिलीज़ की जा रही है उसको तुरंत रिलीज़ किया जाए और जो वास्तविकताएं हैं लोगों के सामने आनी चाहिए। एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव और साथ ही समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने का कारोबार है। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। खुला चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या मतलब है? चुनाव आयोग अपना काम करा रहे हैं, उसमें सारी पार्टियां अपना अपना वोट बढ़ा रही हैं, नाम कटवा रही हैं, तो आप भी उस काम को कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है। हर बूथ पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जहां जहां लोग हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और उधर तो बूथ पर वोट बढ़ाने का, नाम कटवाने का काम कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह की भाषा बोल रहे हैं।